शांति। आज 7 जुलाई 2025 है। उमंग उत्साह ये बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है हम आत्माओं के जीवन में, इस ब्राह्मण के जीवन में। और जब उमंग उत्साह होते हैं तो सदा ही हमारी स्थिति, हमारी जो अवस्था है अंदर की, वे सदा उड़ती कला की होती है। ये बात आज का स्लोगन स्पष्ट कर रहा है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उड़ती कला में सदा सहज रीति से जाए, उसका साधन है उमंग और उत्साह। ज्ञान और योग तो है ही आत्मा को उड़ाने की शक्ति, आत्मा को उड़ाने की विधि, परंतु ज्ञान योग का जो प्रैक्टिकल रूप है वो सारे दिन भर की दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में आते हुए किसी भी समय पर हम उमंग उत्साह के रूप में देखते हैं। कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे बर्तन मांजने का कार्य हो, चाहे झाड़ू पोछा करने का कार्य हो, चाहे साधारण से साधारण साफ सफाई करने का क्यों ना हो, उस समय पर भी जब हमने ज्ञान और योग की शक्ति का प्रयोग यथार्थ रीति से करते हैं तो उसका फल स्वरूप हमारे अंदर उमंग उत्साह का प्रवाह के रूप में हम देख पाते हैं। इसमें ये नहीं है कि उमंग उत्साह जो है जब हम ज्ञान सुनाते हैं या सुनते हैं तब होता है, या योग करते हैं या योग करवाते हैं तब, या स्टेज पर हम भाषण कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं तब उमंग उत्साह बहुत हाइट पर है। परंतु जब हम साधारण कार्य करके साधारण रूप हम लेते हैं तभी उमंग उत्साह डाउन होता है। नहीं, उमंग उत्साह माना कहाँ पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय पर हो, कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो, उस समय पर भी हमारे मन के अंदर उमंग उत्साह के जो प्रवाह है वो सदा स्थिर रहे, सदा कायम रहे। जब इस प्रकार से उमंग उत्साह की जो स्थिति है, पैरामीटर है, वे बराबर होंगे तभी उड़ती कला की स्थिति में हम स्थित हो पाएंगे। उड़ती कला का अनुभव हम सदा ही करते रहेंगे। तो ऐसे उमंग उत्साह में सदा रहने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। ज्ञान का मनन चिंतन से भावार्थ यही है कि जो कुछ बाबा ने मुरलियों में सुनाई है, हमारे बड़े दादियों ने, दादाओं ने सुनाए हैं, वो चीज़ उस ज्ञान को अपना बना ले, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बना ले। वो चीज़ ये मेरी है, मेरे से दूर ना हो। उसका चिंतन मनन करने से, उसको अपना बनाने से वो ज्ञान आत्मा के रग रग में बस जाता है। और ज्ञान एक शक्ति है, प्रकाश है, और इसीलिए सदा उमंग उत्साह हमारे अंदर रहती है। दूसरी बात, हम सेवाओं के प्लानिंग क्रिएटिविटी के रूप से करें। जहाँ आत्मा के अंदर नवीनताएं होती हैं, वो नवीनता आत्मा के अंदर उमंग उत्साह को लाती है। न केवल सेवाओं में, परंतु हमारे स्व पुरुषार्थ में, दूसरों के पुरुषार्थ कराने की विधि में हर बार नवीनता लाए, तभी उमंग उत्साह सदा कायम रह सकते हैं। साथ ही साथ बाबा से प्राप्त हुए सर्व खजानों को हम यूज करते रहें। बाबा की सारी शक्तियों को साथ साथ सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बना करके उसे देख करके खुश होते रहे, तो उमंग उत्साह सदा कायम रहेगी। और यही उमंग उत्साह पंख बंद करके उड़ती कला की ओर सदा उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे।